मैं बताऊंगा कि आप लोगों की रैंक क्या है। चलिए जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी दवाई एंटीबायोटिक है? चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों पहले बात तो ये समझना होगा कि एंटीबायोटिक होती क्या है। तो जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करे, उनकी ग्रोथ होने से रोके, ठीक है, वो आप लोगों का हो जाएगा एंटीबायोटिक। और इसमें से एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है? ये आप लोगों के फंगस से बनाई जाती है और ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, ध्यान रखेंगे। और आप लोगों से पूछा जाता है इसका खोज किसने करी? तो इसकी खोज जो करी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी और सबसे पहली एंटीबायोटिक आप लोगों की पेनिसिलिन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग हो जाता है? तो जो पायरिया डिजीज होती है दोस्तों, ये आपके टीथ की और गम की डिजीज है। इसमें जो आप लोगों के गम्स होते हैं उसमें थोड़े से खून आते हैं, आप लोग देख सकते हो, क्लियर है क्या? और इसमें जो आप लोगों का मुंह होता है, मुंह में बदबू आती है। इसके कारण क्या है? आप लोगों की पहले तो सिम्टम सारे बताता हूं, उसमें दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से बदबू आती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आप लोग की बैड ब्रशिंग टेक्निक, आप लोग ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग के जो ब्रश है वो आपके मसूड़ों पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो ब्लड होगा वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी, इनकी वजह से आप लोगों को ये डिजीज हो सकती है। तो ये जो पायरिया डिजीज है कहां पर होती है? दांतों में और मसूड़ों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। बोला जा रहा है किस अंग में सूजन के कारण हेपेटाइटिस होता है? आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन में सूजन आ जाती है इस वाले हेपेटाइटिस डिजीज में? कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये है दोस्तों, जो हेपेटाइटिस डिजीज है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था अभी आप लोगों के कि इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, और क्वेश्चन एग्जांपल में आपके ऑप्शंस में हेपेटाइटिस दिया हुआ था। तो हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस से होने वाला रोग है, पहली बात। और इसमें होता क्या है, जो आपका लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें क्या जाती है? सूजन आ जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हेपेटाइटिस की बात करें तो ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके वायरस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 5 तरह के इसके वायरस होते हैं, समझ रहे हो क्या? तो जिसके चलते आप लोगों के लीवर में जलन होती है और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, समझ रहे हो आपको? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? 5 तरह के वायरस होते हैं, ए बी सी डी ई। और सबसे खतरनाक की बात करें तो आपका जो हेपेटाइटिस सी है इज द मोस्ट कॉमन ब्लड बॉर्न वायरस। ये आप लोगों का सबसे कॉमनली होने वाला ये आप लोगों का वायरस है और इट इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सीरियस ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। सबसे ज्यादा खतरनाक भी इसी को मनाया जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, समझ रहे हो? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती? तो एक तो आप लोगों का टीका लगता है डीपीटी का टीका, आप लोगों को पता होगा। तो डीपीटी का मतलब क्या होता है? ये आप लोगों को 3 बीमारी से बचाता है। डी का मतलब होता है आप लोगों का डिप्टीरिया, क्लियर है? टी का मतलब होता है दोस्तों पर्टुसिस, और इसी पर्टुसिस को हम लोग व्हूपिंग कफ भी बोलते हैं। यानी व्हूपिंग कफ जो है, यानी पर्टुसिस जो डिजीज है उसके लिए टीका लग सकता है, लग सकता है। एक आपका होता है दोस्तों टीटनेस, यानी टीटनेस के लिए भी दोस्तों वैक्सीन है। आप लोग के पोलियो की भी है, स्मॉल पॉक्स की भी है। डायबिटीज की बात करें तो इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। ये आपके कोई वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है? ये इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, इससे आप लोगों को कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज होती है। होता क्या है, जो भी आप लोग भोजन लेते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। यानी आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट है आपकी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो आप लोगों को ये दो चीज ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्मॉल पॉक्स और एक आप लोगों का पोलियो। मैंने इसके बारे में बता दिया व्हूपिंग कफ के बारे में, ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, जबकि स्मॉल पॉक्स आपका वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आप लोग का वेरियोला वायरस। क्या हो जाएगा? वेरियोला। दो प्रकार के होता है, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। समझो आपको? अब आप लोग ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है WHO ने इसका वैश्विक उन्मूलन, मतलब ये आप लोग की बीमारी खत्म हो चुकी है, ये कब प्रमाणित किया? ये करा दोस्तों 1980 में, समझ रहे हो? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से पोलियो की। तो पोलियो कौन से वायरस की वजह से होता है? ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। और अगर बात करें 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? बहुत जन दोस्तों बर्ड्स बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स तो आप लोगों की क्या होती है? ऑर्निथोलॉजी होती है, वो आप लोगों की ऑर्निथोलॉजी होती है। तो आप लोग ऑन्कोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी में डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिए। ऑर्निथोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, पक्षियों का अध्ययन, जबकि स्टडी ऑफ कैंसर आपकी होती है ऑन्कोलॉजी। और आप लोगों से मैमल्स की स्टडी पूछे तो ये आपका हो जाएगा मैमोलॉजी। तो तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक है, आगे क्वेश्चन पे जाइए, ये बाद में कर लेंगे हम लोग। बताइए, डिजीज कॉज्ड बाय फंगी
या फंजाई आप लोग बोल सकते हो, फंगस से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, फफूंदी से होने वाला रोग। तो कौन सा रोग होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा रिंगवॉर्म दाद। तो मैं आप लोगों को सभी की लिस्ट बता देता हूँ फंगस से यानी कवक से होने वाले रोग। तो फंगस से होने वाले रोग की बात करें तो दोस्तों अस्थमा जो होता है वो भी आपके फंगस से होता है। जो रिंगवॉर्म था दाद आप लोगों से ऑप्शन में पूछा हुआ था, तो ये भी आपका फंगस से होता है। कौन से फंगस से होता है? ट्राइकोफाइटन नामक फंगस से होता है। स्कैबीज भी आप लोगों के फंगस से होता है। एथलीट फुट भी फंगस से होता है। बॉल्डनेस भी फंगस से होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डिजीज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, और जो इंपॉर्टेंट है उसके आप लोग फंगस, बैक्टीरिया और वायरस का नाम भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मछली खाता है। अब मछली क्या है दोस्तों? ऐसे पानी में रह रही है जिसमें मरकरी का अमाउंट है, मतलब उसमें पारा मिला हुआ है। पारा आप लोगों को पता है एक पॉल्यूटेंट है, तो जो भी आपकी इंडस्ट्री से जो भी आप लोग केमिकल्स निकलते हैं अगर उस पानी में डाल देते हैं तो ऑब्वियसली बात है मछली भी उस पानी का सेवन करेगी, मछली में पारे का अमाउंट ज्यादा होगा। और अगर आप लोग ऐसी मछली को खाते हैं तो आप लोगों को कौन सी डिजीज हो सकती है? मिनी माता डिजीज हो सकती है। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को पीएच बतानी है ह्यूमन ब्लड की। ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या होती है? कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 7.3 से 7.4। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ यार, कल एक क्वेश्चन आया लेमन के जूस का पीएच, सेम क्वेश्चन आपका परसों आया था। मैंने जब एनालिसिस करवाया था मैंने आप लोगों को बता दिया था इसकी पीएच वैल्यू होती है 2.3। चलो एक स्टूडेंट से कल मेरी बात हुई, बोले सर सॉरी है ना मुझे पता नहीं पड़ा, आपका एनालिसिस नहीं देखा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आप लोग भूल जाओ कि मैंने 2.3 बताया था या फिर आपने कहीं पर भी देखा हो। आप लोगों से कल सेम क्वेश्चन पूछा गया कि पीएच कितनी होगी और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है क्या? ऑप्शन नंबर ए दिया था 2, ऑप्शन नंबर बी दिया था 7, ऑप्शन नंबर सी दिया था आपका 10 और ऑप्शन नंबर डी दिया था 12। दोस्तों इतना तो आप लोग बता ही सकते हो। अब क्वेश्चन में पूछा गया था लेमन वाटर का, नींबू के पानी का। तो आप लोग इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगा सकते कि लेमन या स्वाद में खट्टा होता है तो अम्ल होता है, 7 से कम होगा। समझ रहे हो आपको? 7 से कम होगा। अब वो बच्चा बोल रहा है कि सर कि मेरे को लगा वाटर है, तो वाटर लगा मेरे को 7 हो सकता है इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो यार मुझे बहुत बुरा लगता है, उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, मुझे पता है उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन ऐसे आप है ना इतना आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो एग्जाम में ना, इतना प्रेशराइज मत हुआ करो कि आप ऐसे छोटी-छोटी बातों पे सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बिल्कुल सिंपल आप लोग ध्यान रखो, ऐसे नहीं ज्यादा दिमाग लगाइए ना आपने कि सर वाटर का मतलब तो सर ये होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग गलती कर दिए, है ना? तो थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स होकर पेपर दिया करो। आपको लगता है कि पेपर बहुत क्या है ना क्वेश्चन इतना सिंपल थोड़ी पूछ सकता, कुछ कठिन पूछ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो आराम से दिया करो रिलैक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक, है ना? विभज्योतक। और एक आपके होते हैं परमानेंट जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थायी। अब आप लोगों के होते क्या हैं तो ध्यान से समझिए। पहली बात तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोग के मेरिस्टेमेटिक, एक होता है आप लोग के परमानेंट। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों के सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल स्थायी उत्तक, और एक आप लोगों का होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी उत्तक। अब आप लोगों के जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम फ्लोएम और आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू। तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ये सभी चीजें मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। इतने टेस्ट हो चुके हैं, 24 क्लास है तो 22 23 में इतनी बार हमारे आ चुके हैं, तो आप लोग गलती ना करें, ठीक है? और जो भी नए स्टूडेंट है वो पिछली क्लास से जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुक्रोज में क्या होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एस संगत को ज्ञात करिए, इनमें से कौन सा आप लोगों का मैच नहीं कर रहा है वो बताइए। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डायबिटीज। क्यों सर? क्योंकि आपका जो बेरी बेरी डिजीज है ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कल सेकंड शिफ्ट में कि बेरी बेरी डिजीज कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन बी वन की कमी से होता है। रिकेट जो डिजीज होती है विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मधुमेह जो रोग होता है अभी मैंने बताया इंसुलिन हार्मोन की कमी से की वजह से होता है। लेकिन आप लोगों के जो बाकी के तीन डिजीज है वो विटामिन की कमी से हो रहा है, जबकि ये विटामिन की कमी से नहीं होता। तो ये बिल्कुल अलग है ना, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। पेस मेकर का संबंध किससे है?
तो पेस मेकर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों हार्ट हृदय से रिलेटेड होता है। पेस मेकर होता क्या है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हार्ट बीट को चालू रखने के लिए, हार्ट बीट को बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, पेस मेकर का इस्तेमाल होता है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। नीचे आप लोगों को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से प्रोटीन का, वैसे तो सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन बेस्ट सोर्स प्रोटीन का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सोयाबीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। आयोडीन का यूज किसमें करा जाता है, तो आप लोगों को पता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आप लोगों का घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, मतलब इसको थायराइड बोलते हैं, जिसमें इसमें क्या जाती है, सूजन आ जाती है। तो इसका यूज किसमें करा जाता है, थायराइड में करा जाता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बोला जा रहा है एक आपकी डिवाइस है स्फिग्मोमेनोमीटर, इसका यूज किस लिए करा जाता है, इसका यूज करा जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। और अगर आप लोगों से नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करी जाए कितनी होता है, तो ये होता है 120/80 mm ऑफ मरकरी, 120/80 mm ऑफ मरकरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धान को प्रभावित करने वाला एक रोग होता है खेरा रोग, है ना, फसलों में होता है वो खेरा रोग। तो बोला जा रहा है किसकी कमी से होता है, ये दोस्तों होता है आपके जिंक की कमी से। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका इस खेरा रोग में होता क्या है, तो दोस्तों इसमें जो पत्तियां होती है इस पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, और बाद में ये रंग, मतलब ये जो हल्के पीले रंग के जो धब्बे हैं ये कत्थई रंग के हो जाता है। कत्थई रंग का मतलब होता है दोस्तों डार्क ब्राउन, या फिर डार्क ब्राउन के हो जाता है। तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं खेरा नामक रोग, और ये किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएं, ये आपका ऑर्गन होगा। इनमें से कौन सी गैस आइडियल गैस नहीं है, तो आइडियल गैस कौन सी होती है, ये 18 ग्रुप में जितने भी आप लोगों की गैसेज है इनको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसेज, और यही आपकी आइडियल गैस कहलाती है। जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन। बात करें अगर सिलिकॉन की, तो पहली बात तो ये गैस नहीं है, और दूसरी बात दोस्तों ये आप लोग का सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब गैस तो हो ही नहीं सकती, आदर्श कहां से होगी। तो राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है, तो चूने का पानी होता क्या है, देखो कल सेम क्वेश्चन पूछा गया था लाइम वाटर का फॉर्मूला। लाइम वाटर का फॉर्मूला आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने देखा था ये क्वेश्चन कल, यानी 29 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOH का वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही साधारण नाम क्या होता है, चूने का पानी होता है, लाइम वाटर होता है। अगर आप लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करोगे तो किसका निर्माण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसी की वजह से इस पानी का रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। क्लियर, तो कौन सी गैस की वजह से हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार चैट्स बंद कर देता हूं, बाद में हम लोग खोलेंगे, तो फिर आप लोग आपकी जो भी बातें हैं आप लोग आगे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, ये नाइट्रोजन भरी जाती है। इसका कारण क्या है, इसके दो कारण है। पहली बात तो दोस्तों ये ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। आप लोगों को मैंने बताया था जो खाने के चिप्स आते हैं जैसे आप लोग लेस वगैरह यूज करते हो, उसमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है ना। उस गैस का फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। उस गैस का फंक्शन क्या होता है, जो भी अंदर चिप्स रखी है, जो भी फूड रखा है, उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, जिससे आपका खाना सड़ता नहीं है। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो जो आपके चिप्स है आपस में क्या करके, मतलब एक पैकेट दूसरे पैकेट से भिड़ के बिल्कुल आपके चूरा चूरा नहीं होता है, इसलिए उसमें गैस भरी होती है। ठीक है, तो आपका कारण क्या हो जाएगा वायुयान के टायर बनने के, एक तो दोस्तों ऑक्सीडेशन होने से बचाता है टायरों का। दूसरी बात क्या है, जब आप लोगों के टायर चलते हैं, ठीक है, तो टायरों में घर्षण के बावजूद ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो इसके बावजूद आपके जो टायर होते हैं उनका नॉर्मल टेंपरेचर होता है, उसका कारण क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस का भरा होना। क्योंकि नाइट्रोजन गैस में क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसको मतलब ये आपके हाईली इनएक्टिव गैस होती है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर, तो नाइट्रोजन आप लोग के रिएक्ट नहीं करती, आप लोगों की अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब ये नहीं है आप लोग की नोबल गैस, अक्रिय गैस का मतलब है आप लोग जनरली रिएक्ट नहीं करती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण। सोडियम के तो दोस्तों बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपका सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं, यानी धावन सोडा बोलते हैं। एक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। और एक आप लोगों का होता है सोडियम थायोसल्फेट। इसी सोडियम थायोसल्फेट का दूसरा नाम क्या होता है? हाइपो होता है। इसका यूज कहां पर होता है? फोटोग्राफी में होता है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं अभी आप लोग सबसे ज्यादा यूज किसका करते हो? कॉमन जो यूज होने वाला जो चीज है, कौन सा सॉल्ट यूज होता है? खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड। तो खाने का नमक का तो आप लोगों का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो यूज होता है कौन से इसके लवण का होता है? ये होता है आपके सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है। पहली होती है v बराबर u प्लस एटी, तो ये तो सही है। देखिए ये तो आप लोगों का सही है, जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 10%, वो क्यों इसको गलत बता रहे हैं? तो बिल्कुल सही है। दूसरी इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी ये वाला इक्वेशन भी दोस्तों सही है। और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर आप लोग बोल सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, यानी ये वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये वाली गलत है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर नहीं होता, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए बोला जा रहा है कि एक शेल में विस्फोट हो गया। जैसे मान लीजिए शेल का मतलब एक रॉक का पत्थर है, एक कोई बॉम्ब मान लीजिए, एक बॉम्ब में क्या होगा दोस्तों? विस्फोट हो गया, और आप लोग मान लीजिए दो पार्टिकल में आपके टूट गया। किसी की वेलोसिटी क्या है, किसी की वेलोसिटी क्या है, तो इसमें क्या कंजर्व रहता है? आप लोग ये बोलेंगे क्या एनर्जी कंजर्व रहती है? नहीं दोस्तों, एनर्जी आप लोगों की एनर्जी तो कंजर्व रहती है, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों से पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है क्या? पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और दूसरी बात करें, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ध्यान रखेंगे, मोमेंटम संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और दोस्तों कल से प्राइस हाइक हो रहा है, ध्यान रखना 31 तारीख से, तो जिसको सब कुछ लेना आज ले लेना। चंद्रमा की सतह पर क्या होता है बताइए? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एलपी आपका सॉरी 28 की शिफ्ट में पूछा गया। एनटीपीसी की चंद्रमा की सतह पर आप लोगों से मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थ पे दिया हुआ था 60 केजी, चंद्रमा पर क्या होगा? बहुत जने 10 केजी कर रहे थे। दोस्तों मास में कोई भी चेंज नहीं होता, आपका जो वेट होता है ना उसमें चेंज होता है, एमजी में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण 1/6 हो जाता है, मास तो बिल्कुल सेम रहता है। तो मास रिमेन्स फिक्स्ड एंड ओनली द वेट डिक्रीजेस, केवल भार कम होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इसमें थोड़ा सा मैं समय ज्यादा देता हूं जिससे आप लोग आराम से पढ़ पाओ ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एक सिस्टम है, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं, एफपीएस सिस्टम भी होता है, एसआई सिस्टम भी होता है, एमके सिस्टम भी होता है। तो दोस्तों वो आपका मीटर यूज कर रहा है लेंथ के लिए, यानी ये तो एमकेएस भी हो सकता है, सीजीएस तो नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ के लिए तो सीजीएस में सेंटीमीटर यूज होता है, ये हो नहीं सकता। और ना ही एफपीएस हो सकता क्योंकि लेंथ के लिए फुट को यूज करता है, ये ऑप्शन हट गए। किलोग्राम फॉर मास, या एसआई भी किलोग्राम के लिए मास के लिए किलोग्राम यूज करता है, सीजीएस आप लोगों का ये एमकेएस भी क्या करता है? द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करता है। समय के लिए ये भी सेकंड यूज करता है, ये भी सेकंड यूज करता है। लेकिन दोस्तों आपका जो एमकेएस प्रणाली है इसमें तो केवल और केवल तीन क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मास के बारे में, पेन चल क्यों? हाँ, किसके बारे में? तीन के बारे में बताया गया, मास के बारे में, लेंथ के बारे में, टाइम के बारे में। बाकी की जो यूनिट्स है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे, आप लोग करंट के लिए क्या यूज करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश तीव्रता के लिए क्या यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर, ये सभी जो जानकारी थी वो एसआई सिस्टम में थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोगों का एनटीपीसी में पूछा गया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा के लिए किस कौन सी यूनिट का यूज करा जाता है? तो मोल का यूज करा जाता है। किसका यूज करा जाता है? मोल का यूज करा जाता है। देखिए लेंथ के लिए आप लोग मीटर का यूज करते हो, टाइम के लिए सेकंड का, करंट के लिए एम्पियर का, टेम्परेचर के लिए केल्विन का, लुमिनस इंटेंसिटी प्रकाश तीव्रता के लिए कैंडेला का। ये सभी की सभी जो आप ये यूनिट्स है ये किसमें है? एसआई सिस्टम में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। समय थोड़ा सा इसमें ज्यादा चला गया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से वही 20-20 सेकंड पे आ जाएंगे अपन। ठीक है, तो पोल एंड कर देता हूं, वैसे भी ज्यादा समय मिल गया आप लोगों को इसमें। चलिए, तो होगा क्या इसका आंसर? देखिए जब आप लोग रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग सोफे पे बैठ रहे हैं या उस पर जब आप लोग लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए सोफे की थिकनेस थी गद्दे की, जैसे आप लोग बैठे ऐसा हो गया, तो जब भी किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज होगी उसके स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ये क्या होगा इसमें दोस्तों? आप लोगों को दिख रही है कि स्लाइड दिख रही है क्या आपको? नो,
वेट करिए, रुकिए, एक बार पेज रिफ्रेश कराओ ना, एक बार रुकिए, एक बार रुकिए। अब ठीक है दोस्तों, आई थिंक अब ओके है सब, है ना? तो चलिए टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं, चैट्स कर देते हैं बंद, लास्ट में मैं आप लोगों की रैंक भी शेयर कर दूंगा ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। दोस्तों अधिक कार्य कौन कर सकता है? जिसके पास में एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वही तो एनर्जी यूज होगी वर्क करने में। तो देखिए एक चली हुई गोली यार इसमें सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बुलेट की जो वेलोसिटी होती है बहुत तेज होती है। तो हाफ एमबी स्क्वायर से देखोगे तेजी से आता हुआ पत्थर पत्थर के कंपैरिजन में दोस्तों 10 गुना इसकी स्पीड होगी, घूमता हुआ पहिया सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसमें होगी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा चली हुई गोली, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? सीपीयू का भाग है। अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सीपीयू है मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? कंप्यूटर का दिमाग, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इसका कौन सा एक पार्ट है? एएलयू इसका एक पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट होते हैं आइए देखिए। तो देखिए आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें क्या क्या होता है? एक तो एएलयू आता है, एक इसमें कंट्रोल यूनिट आती है और एक इसमें आती है मेमोरी। मेमोरी में कौन कौन सी? आपकी रोम भी आ जाएगी, रैम भी आ जाएगी और कैशे भी आ जाएगी, ठीक है। तो एएलयू क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी का एक पार्ट है, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। बोला जा रहा है मुंबई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो शिमला में होगा। देखिए आप लोग जानते हैं प्रेशर कम होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है मुंबई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है तो शिमला में क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, शिमला क्या है? हाइट पर है, अगर ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर क्या होता है? कम होता है, यानी शिमला में प्रेशर क्या होता है? कम होगा। प्रेशर कम होगा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो जो पानी मुंबई में 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था वहां पर जाके दोस्तों हो सकता है 85 पे ही 90 पे उबल जाए। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम बेल। देखिए अगर मैं आपको बताऊं माइक्रोफोन की डिस्कवरी किसने करी थी? तो डिस्कवरी तो करी थी एमआई बर्लिनर ने। अब लेकिन आप लोगों को एमआई बर्लिनर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कुछ समय बाद ही माइक्रोफोन का पेटेंट जो था वो ग्राहम बेल एंड कंपनी ने अपने नाम करा लिया था, ठीक है। मतलब सब अब उन्हीं के नाम है, डिस्कवरी वगैरह सब। राइट आंसर आपको हो जाएगा ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो बोला जा रहा है क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आप लोगों को पता है क्लोरोफिल क्या होता है? एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो क्या करता है? पौधों को हरा रंग प्रोवाइड करता है। इस क्लोरोफिल में एक आप लोगों की धातु पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। तो देखिए आप लोगों को पता है पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश का कलर कौन सा होता है? व्हाइट होता है। दोस्तों इसमें 7 कलर मिक्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है ब्लू एंड रेड। पर अगर आप लोगों से पूछे कौन सा सबसे कम यूज होता है, वो होता है आपका हरा रंग, क्योंकि हरा कलर तो दोस्तों एब्जॉर्ब होता नहीं है, वो तो क्या होता है पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे उसी की वजह से आप लोगों को पौधे क्या दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका होता है ब्लू एंड रेड, और सबसे कम जो यूज होता है वो होता है आपका ग्रीन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, दोस्तों इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लो, विजडम टीथ कौन सा होगा? इसको कर लो फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर, ठीक है, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, और आप लोग कर दो फोर्थ मोलर, ठीक है। तो ये आप लोग सारे ऑप्शन हटा दो जो मैंने बताया, पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर, चौथा मोलर। तो आप लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? विजडम टीथ किसे बोला जाता है? तो देखिए आप लोगों को पता है टोटल अपने जो दांत होते हैं 32 होते हैं, ऊपरी वाले जबड़े में कितने होते हैं? 16 होते हैं, निचले वाले जबड़े में 16 होते हैं। तो अभी 16 दांत है, तो इसमें आप लोगों को मैं ऐसे बांट देता हूँ, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर। दोस्तों इन 8 दांत में क्या क्या होते हैं? 2 तो होते हैं आप लोगों के इंसीजर, है ना, एक आपका होता है कैनायन, 2 होते हैं आप लोगों के प्रीमोलर, और आप लोग के 3 होते हैं मोलर। तो पहले हम लोग बात करें तो मोलर आप लोगों के कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। जो थर्ड मोलर होता है, तीसरा मोलर होता है, वो आपका सबसे आखिरी में आता है, इसलिए हम लोग उसको बुद्धि दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा थर्ड मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे,
एलिसा टेस्ट किसके लिए करा जाता है? तो एलिसा टेस्ट करा जाता है आपको एड्स को डायग्नोस करने के लिए, है ना, एड्स को पहचानने के लिए कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। और आप लोगों से एलिसा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो एलिसा की फुल फॉर्म हो जाएगी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म भी, और ये किसके लिए यूज होती है? एड्स को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो पूछा जा रहा है टीटनेस नामक जो डिजीज होती है उसको और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो टीटनेस को हम लोग दोस्तों लॉक जॉ भी बोलते हैं, इसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी जबड़ों की मसल्स होती है बिल्कुल लॉक हो जाती है, आप लोग मुंह हिला भी नहीं सकते, तो इसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं। और अगर आप लोगों से पूछे कि ये किससे होता है, तो दोस्तों बैक्टीरिया से होता है। वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी नामक जीवाणु से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्या मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूं? रैंक बता दूं आपकी रैंक क्या है? तो वेट करिए, मैं आप लोगों को आपकी रैंक बताता हूँ। चलिए आपके सामने आपकी रैंक आ चुकी होगी, रैंक आ चुकी होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की रैंक। चलिए तो डेली आप लोग की जो 1 PM पे क्लास होती है आप लोग वो देख लीजिए, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, किसी भी तरह